दोस्तों प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम में से हर किसी के जीवन में रोज कोई ना कोई ऐसी घटना आती है जब हमें चुनाव करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारा मन, हमारी आत्मा अच्छी तरह जानती है कि सही क्या है, अर्थात सत्य और धर्म कहाँ है। हमें यह भी पता होता है कि अधर्म या असत्य, अन्याय किधर है। हमारी आत्मा इसे भलीभांति जानती है। महाभारत का ये एक प्रसंग आपको आज सुनाता हूं जो बिल्कुल क्लियर करता है कि सही और गलत के निर्णय के परिणाम कैसे होते हैं। कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि अब शांत हो चुकी थी। युद्ध की गूंज मौन हो चुकी थी। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही थीं। योद्धाओं की वीरगति प्राप्त देह चारों ओर बिछी थी और आसमान में जैसे ही सूर्य की किरणें मुरझाने लगी, एक घोर अवसाद ने वातावरण को घेर लिया। लेकिन इस विनाशकारी दृश्य के बीच युद्ध के सबसे महान योद्धा, अपितु ये कहे कि महाभारत के सबसे उत्कृष्ट योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर शांत लेटे हुए थे। उनके शरीर में सैकड़ों तीर धंसे थे, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत धैर्य और जीवन के आखिरी सत्य का इंतजार था। वह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उसी घोर काली स्याह उदास युद्ध भूमि में आज एक छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी। यह वही था जिसने महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध को आमंत्रित किया था। दुर्योधन। युद्ध में अपनी सेना और भाइयों को खो देने के बाद अब दुर्योधन टूट चुका था। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी बुझा नहीं था। वह भारी कदमों से पितामह के पास आया। रणभूमि का यह दृश्य और भी गहन हो गया था जब दो कद्दावर व्यक्तित्व, जिनमें से एक ने सब कुछ खोकर हार को पाया था और दूसरा रोम रोम में धंसे हुए बाणों के साथ अपने अंत का इंतजार कर रहा था। भीष्म ने जब दुर्योधन को अपने पास आते देखा तो एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। वह जान चुके थे कि दुर्योधन किस लिए आया है। यह वही प्रश्न था जिसे उन्होंने बार बार सुना था, लेकिन शायद अब यह अंतिम बार था। दुर्योधन के चेहरे पर एक ऐसी निराशा थी जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो, फिर भी उसके भीतर कुछ सुलग रहा था। उसका अहंकार अभी भी पूरा नष्ट नहीं हुआ था। वह भीष्म के पास झुका और कांपती हुई आवाज में बोला, पितामह, आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? आपने कहा था कि आप मेरी ओर से लड़ेंगे, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। आप मेरी ओर सिर्फ नाम मात्र के लिए थे, जबकि आपका अंतर्मन सदैव पांडवों के पक्ष में ही रहा, जिसकी वजह से आपने पूरे मन से युद्ध नहीं किया। क्योंकि अगर आपने पूरे मन से युद्ध किया होता तो इस महायुद्ध का परिणाम आज कुछ और होता। भीष्म के होंठों पर अब एक गहरी शांति उभर आई। उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उनकी आवाज में अब भी वैसा ही तेज था। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम मेरे सबसे प्रिय पौत्र हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूं जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। धर्म की राह पर न चलने वाले को मैं कभी पूरा समर्थन नहीं दे सकता था। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे ध्वज तले लड़ा, परंतु मैं हमेशा धर्म के साथ रहा हूं। दुर्योधन की आंखों में क्रोध की चमक एक बार फिर उभर आई। उसकी मुट्ठी भिंच गई और उसने पितामह की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, धर्म, धर्म, धर्म। आपने हमेशा धर्म की दुहाई दी, पर क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्या पांडवों का पक्ष लेना ही धर्म था? आपने मेरी सेना को हारते देखकर कुछ भी नहीं किया। भीष्म की आंखों में दर्द का एक सागर बह रहा था। एक वह शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, दुर्योधन, धर्म केवल जीतने का साधन नहीं है, वह प्रकाश है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा होता है। यहां यह बात फिर से सुनने की है दोस्तों। पितामह भीष्म कहते हैं, धर्म केवल जीतने का साधन नहीं है, यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा होता है। तुमने हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार को चुना, लेकिन धर्म की सुनने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें बार बार चेताया, बार बार तुम्हें रोकना चाहा, पर तुमने मुझे कभी सुना ही नहीं। हमेशा अपने कान अपने अहंकार और कपट से बंद ही करे रहे। दुर्योधन भी अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कंपकंपाते होठों से कहा, पितामह, क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या मेरी हार सुनिश्चित है? पितामह ने दुर्योधन की आंखों में गहरी नजर डाली। उनकी आवाज अब और भी धीमी लेकिन गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, दुर्योधन, अब समय तुम्हारे हाथों से फिसल चुका है। तुमने जो बीज बोए वही अब कट रहे हैं। अधर्म का फल हमेशा विनाश होता है और तुमने वही चुना। पांडव धर्म की राह पर हैं और इसलिए वे विजयी होंगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है, क्योंकि तुमने कभी सच्चाई को नहीं देखा। दुर्योधन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अब पश्चाताप के भाव स्पष्ट थे। उसने भीष्म की ओर देखा, जैसे उसने पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा हो। उसकी आवाज अब लगभग टूटी हुई थी। उसने कहा, पितामह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कभी कुछ सीखा ही नहीं। भीष्म के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, दुर्योधन,
यह केवल तुम्हारी ही नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अधर्म का, न्याय का मार्ग चुनता है। अब समय नहीं बचा है कि कुछ भी फिर से ठीक किया जा सके। समय बीत जाने पर तो पछतावा ही रह जाता है पुत्र, लेकिन यह शिक्षा तुम्हारे अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, अधर्म का अंत सदैव विनाश होता है और धर्म का मार्ग ही सच्ची शांति का आधार है। दुर्योधन अब पूरी तरह से मौन था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके पास अब कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। भीष्म पितामह की बातों ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का एहसास किया, लेकिन अब समय निकल चुका था। युद्ध का अंत निकट था और दुर्योधन अब जान चुका था कि उसकी हार सुनिश्चित है और उसका अंत भी। भीष्म पितामह की आंखों में अब मृत्यु का स्वागत करने की शांति थी। उनका अंतिम संदेश दुर्योधन के लिए हमेशा गूंजता रहेगा। धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और उसे त्यागने वाला कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्योधन ने सिर झुका लिया और एक अंतिम बार पितामह की ओर देखा। दुर्योधन की आंखों में अपार दर्द था, लेकिन अब कोई रास्ता शेष नहीं था। भारी मन से सर झुकाए दुर्योधन के कदम उसी अंधकार में विलीन हो गए जिधर से वो आए थे। दोस्तों, आशा करता हूं कि भीष्म दुर्योधन का यह अंतिम संवाद आपको जरूर प्रेरणादायक लगा होगा। यदि हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल भक्ति विधान पर हमेशा धर्म, आस्था और अध्यात्म से जुड़ी जानकारियां लेकर हम आते रहते हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।